अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम, ये उस उन्वान की तीसरी मजलिस है कि जिसका मौजू इंसान था। गुज़िश्ता बयानात में बंदा हक़ीर ने कुछ नुकात को आप हज़रात की बुलंद समाअतों के हवाले बतौर हदिया पेश किया, जिसमें कल की मजलिस में इस चीज़ को बयान किया गया था कि मन अरफ़ नफ़्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह को अगर कोई शख्स समझ ले, या ये कहूँ कि इंसान अगर इस बात को समझ ले कि वो क्या है, तो वो तौहीद भी समझ ले, वो इमामत भी समझ ले, वो नबूवत भी समझ ले और वो मआद भी समझ ले। इसलिए क्योंकि खलक़त इंसानी ख़ुद अपने अंदर एक अजूबा है, एक मुअम्मा है कि जिसके लिए खुदावंद आलम ने ख़ुद तख्लीक़ इंसान के हवाले से मुख्तलिफ़ वसाइल को पेश किया। कभी कहा कि हमने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया, कभी कहा हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, कभी कहा हमने इंसान को बदबूदार मिट्टी से पैदा किया, कभी कहा हमने इंसान को पानी से पैदा किया। तो देखिए, इंसान की खिलकत के ये तो सिर्फ 4 ऐसे वसाइल थे कि जिसे ज़ाहिरन कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि ज़हन इंसानी कम से कम इन 4 जिहतों से इंसान की खिलकत पे गौर व फिक्र करे। कि नुत्फ़े की बात भी आपके सामने पेश की गई, उसके बाद रूह और जिस्म के हवाले से भी कुछ बातें आप हजरात की गोशगुजार की गई। आज उसी मौजूए इंसान पर बतौर तसलसल कुछ बातों को पेश करना है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र,
कि ज़माना गवाह है इंसान की सरकशी पर कि हमने उसकी सरकशी पर किस तरीक़े से इंसान को बर्बाद किया, और यही ज़माना गवाह है कि किस तरीक़े से इंसान खसारे में, यानी एक एक इंसान खसारे में। मगर एक क़ैद लगा दी इल्ला की। इल्ला का तर्जुमा आप करते हैं मगर, लेकिन, इस्तिस्ना, कि एक एक इंसान खसारे में है मगर उन लोगों के जो ईमान ले और अमल सालेह अंजाम देते। शायद ये नुक्ता आपका पहले सुना हुआ हो, लेकिन मैं मजबूर हूं इसी नुक्ते से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, कुरान मजीद में खुदावंद आलम कह रहा है कि ज़माना गवाह है कि इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं हैं, यानी वो लोग फ़ायदे में हैं जो ईमान ले आए और अमल सालेह अंजाम देते हैं। यानी ये जो इल्ला है, इस इल्ला से पहले खुदा ने बयान किया खसारा, इस इल्ला के बाद खुदा ने बयान किया फ़ायदा। यानी इल्ला से पहले वो इंसान है जो खसारे में है, इल्ला के बाद वो इंसान है जो फ़ायदे में है। यहाँ खुदावंद आलम रुकता नहीं है। इसी तरीके इसकी मुख्तलिफ आयात को खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। एक मरतबा खुदावंद आलम कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या ऐ ईमान लाने वालों तक़वा इलाही इख्तियार करो और देखो हरगिज़ न मरना मगर ये कि तुम मुसलमान हो। तो यहाँ पर इल्ला से पहले खसारा है, इल्ला के बाद इस्लाम है, फ़ायदा है। एक मरतबा फिर कुरान मजीद में खुदावंद आलम आता है और कहता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम तुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। यानी ये इल्ला से पहले अस्फ़ल साफ़िलीन का खसारा है। अस्फ़ल साफ़िलीन क्या है? कहते जहन्नम का सबसे निचला तबका। तो यहाँ पर भी इल्ला से पहले अस्फ़ल साफ़िलीन का खसारा और इल्ला के बाद फ़ायदा है ना। कुरान मजीद में देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है छोटे छोटे से अल्फाज, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था बच्चों को या हमको भी पढ़ाया जाता है कि एक कौमा जो होता है, हम कौमा लगाते हैं, अगर वो कौमा सही जगह लगा तो सही माना, गलत जगह लगा तो गलत माना। कैसे देते हैं आप? एक कौमे की कितनी अहमियत है। क्या कहते हैं? चोर को पकड़ो कौमा मत जाने दो। तो आप क्या कहते हैं? चोर को पकड़ो कौमा मत जाने दो, यानी चोर को पकड़ो मत जाने दो। लेकिन अगर यही कौमा आप इस तरीके से लगा दे, चोर को पकड़ो मत जाने दो, तो देखिए पूरा का पूरा माना बदल गया या नहीं। तो बाज़ औक़ात छोटे छोटे से जुमले बहुत बड़ी बड़े माना की अदायगी कर जाते हैं। इसी तरीके से ये छोटा सा इल्ला, अलिफ लाम अलिफ इल्ला, खुदावंद आलम कह रहा है इल्ला से पहले खसारा, इल्ला के बाद फ़ायदा। एक मरतबा का इल्ला से पहले खसारा, इल्ला के बाद फ़ायदा। एक आयत में कहा इल्ला से पहले कुफ्र, एक मरतबा का इल्ला के बाद इस्लाम, एक मरतबा का इल्ला से पहले अस्फ़ला साफ़िलीन, एक मरतबा का इल्ला के बाद फ़ायदा, इल्ला के बाद फ़ायदा, ईमान और अमल सालेह। मैं कहता हूँ खुदावंद आलम ये मुख्तलिफ ताबीरात से इल्ला के बाद के फ़ायदे को क्यों ताबीर कर रहा है? कम से कम एक ऐसा जामे और माने फ़ायदा बता दे कि जिस फ़ायदे को मोमिनीन अख़ज़ कर लें और तमाम फ़वाइद उसमें जम हो जाएं। तो खुदावंद आलम एक मरतबा कहता है कि तूने कुरान नहीं पढ़ा, कहा फ़कत इल्ला की इतनी ही आयत पढ़ी जिसमें हमने मुख्तलिफ ताबीरात से फ़ायदे को बयान किया है। कहा जहाँ इल्ला से पहले खसारा, इल्ला के बाद नुकसान, इल्ला से पहले खसारा, इल्ला के बाद फ़ायदा। अब क्या किया जाए? तो खुदावंद आलम कहते हैं वो आयत को पढ़ो जिसमें हमने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। तो अब अगर देखना है कि इल्ला के बाद का फ़ायदा कौन सा है तो मवद्दत के तरफ आ जाना। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर इल्ला के बाद के उस फ़ायदे को देखना है कि जहाँ पर तमाम फ़वाइद जम है,
तो कहाँ आना पड़ेगा? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की मंजिल पर। अगर मवद्दत फिल कुर्बा को इख्तियार कर लिया तो दो आलम किया और दो आलम का तुम्हारा फायदा है, और अगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की मंजिल को छोड़ दिया तो तुम्हारे दो आखिरत दो आलम का खसारा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये एक इल्ला की मंजिल थी कि एक इल्ला से खुदावंद आलम ने फ़ायदा भी बता दिया और नुकसान भी बता दिया। अब एक और बात इल्ला के ताल्लुक से, ये मुकदमा था, शायद आपने कहीं सुना हो, लेकिन मुझे यहाँ से गुजरना ज़रूरी था। ये इल्ला है ना, ये इल्ला के दो तरफ हो गए, इल्ला के तरफ़ैन बन गए। एक तरफ खसारा, एक तरफ मवद्दत और फ़ायदा। अब इंसान को अगर फ़ायदा चाहिए, अगर कोई भी अक्लमंद आदमी हो और वो देख रहा है कि इस वक्त मैं खसारे में हूँ, तो हर अक्लमंद आदमी अपने फ़ायदे की तरफ भागेगा। लेकिन उसको इस खसारे से निकलकर फ़ायदे तक पहुँचने में बीच में एक मंजिल आती है इल्ला की, बीच में एक मंजिल आती है इल्ला की। आपको इस इल्ला की मंजिल को पार करना है। तो कहते क्या मुश्किल है इल्ला की मंजिल को पार करने में? कहते नहीं, मुश्किल तो है। क्या मुश्किल? कहते मुश्किल ये है कि इल्ला पे इब्लीस बैठा है, इल्ला पे इब्लीस बैठा है। मैं कह रहा हूं ना, क्यों मान रहे हो? हाँ, कुरान कहे तो मानो, कुरान कहे तो मानो। तुमको खसारे से निकलकर फायदे की तरफ जाना है, बीच में इल्ला है, इस मंजिल से गुजरना, और इस मंजिल पर इब्लीस बैठा है। कैसे इब्लीस बैठा है? खुदावंद आलम कुरान मजीद में कहता है वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, है ना। जब खुदावंद आलम ने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब के सब फसजदू इल्ला इब्लीस, सब के सब सजदे में झुक गए, लेकिन इब्लीस नहीं झुका। अच्छा, यहाँ पर रुक के एक बात कह दूं, यहाँ पर रुक कर एक बात कह दूं। एक तरफ यहाँ पे भी एक इल्ला है, तो हमेशा देखिए अरबी में इल्ला के दो तरफ बनते हैं, एक मुकद्दम होता है, एक मुअख्खर होता है। इल्ला के हमेशा दो तरफ बनेंगे। तो यहाँ पे जो इल्ला है उसके दो तरफ कैसे बने? कहते एक तरफ ये था कि खुदा ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और इल्ला के बाद वाली मंजिल ये थी कि तुम सजदा करते। दुरुस्त। इब्लीस इस हुक्म के और आदम के सजदे के बीच में खड़ा रहा। इब्लीस इस इल्ला पे खड़ा है, इस इल्ला के इधर हुक्म खुदाबंदी है, इस इल्ला के उधर आदम को सजदा करना है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो रोशन हो जाती है कि इब्लीस हर मकाम पे नहीं बैठता। अगर इब्लीस को बैठना है तो उसी मकाम पे बैठेगा जहाँ हुक्म खुदाबंदी और उलुल अम्र का मसला हो, जहाँ पर हुक्म खुदा हो और उलिल अम्र का मसला हो, वहीं पे इब्लीस बैठता है। इसलिए क्योंकि अगर उलिल अम्र के मसले से तुमको हटा दिया गया तो तुम्हारा सब बेकार है ना। तो इब्लीस इल्ला पे बैठा है। अच्छा, इब्लीस इल्ला पे क्यों बैठा है? इब्लीस इल्ला पे क्यों बैठा है? कुछ तो वजह होगी कि इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। कहते हैं हाँ। कुरान से पूछते हैं मसला क्या है। कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। देखिए, अभी गुज़िश्ता दो मजलिसों में मैं आपको इंसान की कमज़ोरी गिनवा रहा था। मैं अभी आपको मकाम शामिल इंसानियत बताता हूँ। यहाँ से अज़मत इंसान का एक पहलू, एक मिसाल लीजिए अपने जहनों में। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो दोस्त, वहाँ पर एक मालिक होगा लामोहल्ला, उस मालिक के कुछ खवास होंगे जो उससे करीब रहते होंगे, दुरुस्त। अब उसमें एक प्यून हो, बिलफर्ज कोई क्लर्क हो उस ऑफिस का। उसका काम ये था, जो भी उसका काम था वो ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा। अब उसके काम को देखकर वो जो मालिक के खवास थे, जो मालिक के साथ बैठते थे, जो मालिक से करीब थे, उन्होंने इसके काम को देखा और कहा ये बड़ा दयानतदार आदमी है, बड़ी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देता है।
तो अब क्या किया उन लोगों ने कहा ठीक है, हम सिफारिश करके इसकी क्लर्क की जो पोस्ट है इससे हम इसको प्रमोशन दिलवाते हैं। दुरुस्त है। तो खवास ने इसको प्रमोशन दिलवाई। दुरुस्त है। अब इसी बीच में जो मालिक है उसने एक ऐलान कर दिया कि मैं अपनी तरफ से अपना एक नायब बना रहा हूं जो तुम पर सरपरस्त होगा। अब जब ये खवास की महफिल में शामिल है तो इसने ये बात सुन ली। शायद इसके दिल में पहले से खोट थी कि वो उस मकाम नायबियत को चाहता हो। अगर पूरी जतन करने के बाद उस क्लर्क ने पूरी मेहनत की, सारे काम अंजाम दिए, शायद उसके दिल में कुछ बदकिरदारी थी, वो उस मकाम तक पहुंचा और शायद वो समझे नायबियत का दर्जा मुझे मिल जाए। और इतने बीच में मालिक आए और खुद से अपने एक नायब को चुन ले, तो क्लर्क के दिल में उसके लिए दुश्मनी पैदा होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत जतन किया उस मकाम को हासिल करने के लिए। उसके दिल में कुछ था जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि वो जो मकाम नायबियत है वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मालिक ने आकर पूरे निज़ाम को बदल दिया, कहा नहीं, नायब वो है जिसे मैं बना रहा हूं। अब यही हुआ क्या? यही हुआ यही। खुदावंद आलम ने कहा इन्नी जाइनुन फिल अर्द खलीफा। इब्लीस ने यह सुना, उसके दिल में ये बात आई कि शायद वो खलीफा मैं हो जाऊं, लेकिन खुदावंद आलम ने अपना नायब मुकर्रर कर दिया। अब खुदावंद आलम की ये आयत तो सुनो, खुदावंद आलम क्या कह रहा है? इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। क्यों? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। देखिए, एक तर्जुमा होता है काना मिनल काफिरीन का कि वो काफिर हो गया, लेकिन एक तर्जुमा होता है वो पहले से काफिर था। यहां से एक बात तो समझ में आ जाती है, अगर खुदा के बनाने वाले का इनकार करोगे तो तुम काफिर हो नहीं जाओगे, तुम पहले से काफिर थे। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाइए। नहीं, आपको नहीं कह रहा, इस आयत में पीछे आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। बाज़ औक़ात मुराद मुतकल्लिम को समझने में वक्त लग जाता है। आयत के पिछले हिस्से में जाइए थोड़ा सा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बयान किया था? कहते हैं कि इब्लीस कहाँ खड़ा था। आपने ये वाला नुक्ता तो मेरे ख्याल से आपने अक्सर और बेशतर सुना होगा ना, ये नुक्ता कि जो खुदा के बनाए हुए को ना कबूल करे वो काफिर होता है ना। अब एक अलग अंदाज से सुनते हैं, आदम, खुदा, बीच में इब्लीस। आदम, खुदा, बीच में इब्लीस। वह काना मिनल काफिरीन का मतलब मैंने एक तर्जुमा आपको क्या बताया कि वो पहले से काफिर था, गर्चे मलाइका को इस चीज़ का इल्म नहीं था। देखिए, इब्लीस कितना मक्कार था कि मलाइकतुल्लाह भी नहीं समझ पाए इसके दिल में चोर है। खुदा जानता था। दुरुस्त है। अब हुआ क्या? बाज़ औक़ात खुदावंद आलम एक काम से मुख्तलिफ मतालिब को निकाल लेता है कि हम काम एक करेंगे, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इससे कितनी बातें निकाल सकते। इब्लीस के दिल में चोर था, इसलिए वो वहां तक पहुंचा। लेकिन जब खुदावंद आलम ने कह दिया कि मैं इसे खलीफा बनाऊंगा, मैं एक इंसान बनाऊंगा, मौजूद बहस इंसान ही था ना। आदम की दुश्मनी, जनाबे आदम से इब्लीस की दुश्मनी क्यों थी? इसी वजह से थी ना कि शैतान जिस चीज़ को अपना मकाम समझ रहा था, जिस मकाम को अपना मकाम समझ रहा था, खुदा ने वो किसे दिया? आदम को। दरवाके आदम का ही वो मकाम था, है ना। तो इब्लीस को क्या लगा कि मकाम शायद मेरा था, उसने अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अब देखिए, खुदावंद आलम ने इंसान को कैसी फजीलत बख्शी,
इंसान को खुदा ने कैसी फजीलत बख्शी। खुदावंद आलम ने तारीख़ बशरियत में दो, देखिए इस जुमले को याद रहे, आपके अज़हान में रहे ये बात कि खुदा जानता था कि इब्लीस के दिल में चोर है, लेकिन मलाइका नहीं जानते थे। मलाइका नहीं जानते थे तो बहरहाल जाहिर करना था। तो देखिए मकाम शामिख़ इंसानियत ये होता है अजीज़ान गिरामी कि तारीख़ बशरियत में खुदा ने दो इंसान बनाए। एक इंसान अर्श पे बनाया, एक इंसान फर्श पे बनाया। एक इंसान को जन्नत में रखा, एक इंसान को गदीर खुम में रखा। एक इंसान के सर पर ताज विलायत और खिलाफत को रखा, यहाँ पर गदीर खुम में उसी दूसरे इंसान के सर पर ताज विलायत और खिलाफत को रखा। उस इंसान को जिसका नाम आबदम अबुल बशर था, उसके सर पर विलायत और खिलाफत का ताज रखकर इब्लीस के कुफ्र को मलाइका पर जाहिर कर दिया, और यहाँ अली के सर पर ताज विलायत को रखकर मुनाफिकीन के निफाक को जाहिर कर दिया। अलवाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो मलाइका नहीं जानते थे कि ये इब्लीस काफिर में से है, लेकिन खुदा ने जब आदम को सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस का कुफ्र जाहिर हो गया। अबा जिसका मसदर है एबा, यानी इनकार करना, और जो इनकार करे उसे ही काफिर कहते हैं। तो उसके दिल में कुफ्र था। आदम के सर पर विलायत और खिलाफत का ताज रखने से इब्लीस का कुफ्र यहाँ हो गया, और यहाँ अमीरुल मोमिनीन के सर पर विलायत और खिलाफत का ताज रखने से मुनाफिकीन का निफाक जाहिर हो गया। तो बाज़ औक़ात खुदावंद आलम एक काम से मुख्तलिफ नतीजे निकाल लेता है, कि तुम इस पर भी गौर करो। ये एक बात हो गई। तो इब्लीस उस दौर से, जब से आदम अलैहिस्सलाम का वजूद था, तब से आदम का दुश्मन है। तब से आदम का इब्लीस दुश्मन है। अभी देखें, ये एक नुक्ता और मेरे जहन में है, इसे भी सुनते चले। मकाम शामिख़ इंसानियत देखा कि मकाम शामिख़ इंसानियत वो होता है जिसके ज़रिए से खुदा कुफ्र को ईमान से और बातिल को हक़ से जुदा कर दे। मकाम शामिख़ इंसानियत ये होता है कि जिसके ज़रिए से खुदावंद आलम हक़ को बातिल से जुदा कर दे। यही है ना। इब्लीस कहाँ खड़ा था? इल्ला पर। इल्ला के तरफ़ैन में कौन था? कहते इल्ला के एक तरफ था हुक्म खुदा, एक तरफ था उलिल अम्र। दुरुस्त है, सही है। एक तरफ आदम थे, एक तरफ हुक्म खुदा था, यानी एक तरफ हुक्म था और एक तरफ उलिल अम्र था। कहा बीच में कौन था? कहा शैतान, यानी शैतान की ये हमेशा से सिफत रही है कि वो हुक्म खुदा और उलिल अम्र के बीच में रहे। दुरुस्त है ना। यहाँ पर हुक्म खुदा और उलिल अम्र के बीच में कौन खड़ा? इब्लीस। करबला में हुक्म खुदा और उलिल अम्र के बीच में कौन खड़ा था? यजीद। दुरुस्त है। करबला में उलिल अम्र और हुक्म खुदा के बीच में कौन खड़ा था? यजीद। इमाम हुसैन ने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा है, जब मदीने के गवर्नर ने इमाम हुसैन से कहा कि यजीद की बैअत कर लो, तो इमाम हुसैन ने क्या कहा? मिसली ला युबाहिउ मिसला, कि मेरे जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। मैं दस्ते अदब जोड़ के हुसैन इब्न अली से पूछूंगा, मौला आपके जैसा उस जैसे की बैअत क्यों नहीं कर सकता? तो लामोहाला या फिर शायद इमाम हुसैन यही जवाब दे, देख वहां पर हुक्म खुदा और उलुल अम्र के बीच में शैतान था, तो जो शैतान का वारिस होता है वो हुक्म खुदा और उलुल अम्र के बीच में खड़ा होता है। तो वारिस शैतान का काम है उलुल अम्र और खुदा के दरमियान में बाधा डालने का, लेकिन जो वारिस आदम होता है वो कभी वारिस इब्लीस की बैअत नहीं कर सकता। जो वारिस आदम हो वो वारिस इब्लीस की बैअत नहीं कर सकता। तो ये शायद उस बात का जवाब हो कि मिसली ला युबायु मिसला,
कि मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वारिस इबलीस है वो, मैं वारिस आदम हूं। तो आदम का दुश्मन हमेशा से इबलीस रहा है, और ये इबलीस ने कसम खाई है। क्या कसम खाई है? फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। और इबलीस ने कसम खाई कि ऐ खुदा, मुझे तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम कि मैं क़यामत तक के आने वाले लोगों को बहकाता रहूं। तो ये विलायत से दूर करने, देखिए असल काम जिसकी वजह से इबलीस को रांदे दरगाह किया गया वो ये था कि विलायत खुदा और विलायत आदम का कायल नहीं था। तो असल दुश्मन इबलीस आदम का नहीं था, बल्कि आदम की विलायत का था। दुरुस्त है? अच्छा, इबलीस की दुश्मनी किससे थी? आपसे थी? आपसे थी? मुझसे थी? नहीं। किससे थी? आदम से थी ना। आदम से थी। तो भाई ये कसम क्यों कि मैं इनके जितने आने वाले हैं सबको गुमराह करूंगा। यानी दुश्मनी बाप से है, और निकाल किससे रहा है? बेटों से। दुश्मनी बाप से है, निकाल किससे रहा है? बेटों से। अब यहां से समझ लो, वो जो 1400 साल से तशय्युओं का खून बहाते चले आ रहे हैं, दरवाके वो दुश्मन किस तरीके से है? आदम का दुश्मन इबलीस बदला किससे ले रहा है? बच्चों से। तो ये जो 1400 साल से तशय्युओं का खून बहाते आ रहे हैं, दरवाके वारिस इबलीस है। इसलिए कि इबलीस की सुन्नत थी कि अगर बाप से दुश्मनी है तो बेटों से निकालो, बाप से दुश्मनी है तो बेटों से निकालो। तो ये सुन्नत इबलीसी है। दुरुस्त है? अच्छा देखिए, एक बहुत अजीब व गरीब बात है। यहां पर खुदावंद आलम ने जब इबलीस से कहा कि या इबलीस, आदम को सजदा नहीं किया इबलीस, खुदावंद आलम कह रहे हैं या इबलीस। देखिए यहाँ भी एक नुक्ता है, बयान कर देता हूँ बतौर खिताबत और आप हजरात की समाअतों के लिए, रब्त नहीं। या इबलीस, हाफिजीन कुरान जब भी इस सूरे को पढ़ते होंगे, अगर दिन भर में एक मर्तबा पढ़ें तो एक मर्तबा ज़रूर कहते होंगे या इबलीस। कहते होंगे? नहीं कहते होंगे? अगर पूरी ज़िंदगी, खुदा ने 50 साल की उम्र दी, हर रोज़ अगर पूरा कुरान पढ़ते हैं, हर रोज़ अगर पूरा कुरान पढ़ते हैं तो 50 साल से कह रहे हो या इबलीस। यहाँ पर तुमको या इबलीस बोलना बड़ा अच्छा लग रहा है, या रसूल अल्लाह बोलते हुए मौत आती है। या इबलीस 50 साल की उम्र तक का, या रसूल अल्लाह बोलते हुए मौत आती। तो यहाँ पर कहा खुदावंद आलम ने या इबलीस मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। आई इबलीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसको सजदा करे जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसे सजदा न करे? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। देखिए, खिताबत में अगर मैं कोई दलील कायम करूं और दलील के मुकद्दमात ऐसे हों जिससे जो आवाम के जहनों में ना हो, या बिलफर्ज मैं किसी ऐसी चीज़ का जिक्र करूं, या मैं ये कहूं कि मुल्ला सदरा ने कहा है हरकत जौहरी इस तरीके से होती, तो आप कहेंगे कि भाई हरकत जौहरी क्या है, ये किस बला का नाम है, हमें ये तो बताइए। हरकत जौहरी छोड़िए, मुल्ला सदरा कौन है ये तो बताइए। तो जब तक आपके जहन में किसी का तारुफ नहीं होगा, आप बात को समझेंगे नहीं। खुदावंद आलम क्या कह रहा है? या इबलीस मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। इबलीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसे सजदा न करे जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। आलीन, क्या तू तकब्बुर कर रहा है या तू आलीन में से है?
देखिए, इंसान इस चीज़ को समझता है कि जब तक किसी शय का तारुफ सामने वाले के जहन में ना हो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। खुदा ने अगर पूछा है इबलीस से कि क्या तू आलीन में से, यानी इबलीस के जहन में था कि इल्लीयीन कौन है? नहीं तो हो ही नहीं सकता ना कि खुदावंद आलम आलीन का जिक्र करे और इबलीस जानता ही ना हो कि आलीन कौन है। इसका मतलब इबलीस जानता था कि इल्लीयीन में कौन है। देखें, खुदावंद आलम ने दो रास्ते छोड़े इबलीस के पास, या तो तू तकब्बुर कर रहा है या तो तू इल्लीयीन में से है। मैं कहूँगा अल्लाह अल्लाह, क्या मखलूक को खल्क किया है खुदावंद आलम ने बेनाम इबलीस। देखिए, इबलीस है, कौन है? इबलीस है। आदम की विलायत को झुटला चुका है, आदम की खिलाफत का मुनकिर है, लेकिन उसके दिल में, उसकी जबान पे यह हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि मैं आलीन में से हूं। है नहीं है। खुदावंद आलम ने कहा अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया या तू इल्लीयीन में से है? इबलीस ने इस चीज को गवारा नहीं किया कि मैं अपने आप को इल्लीयीन में से हूं, चाहे कयामत तक मुझे मुतकब्बिर कह लो। तो इबलीस ने इस चीज को, देखें मैं यहां से बता रहा हूं, इंसान को और इबलीस को कहां पर इंसान मकाम शामिख रखता है और कहां पर इंसान इबलीस से भी बदतर हो जाता है। इबलीस ने यह तो गवारा किया कि क़यामत तक उसको मुतकब्बिर कहा जाए, लेकिन इबलीस ने यह गवारा नहीं किया क्यों उसे वो अपने आप को इल्लीयीन में से कहे। क्यों? क्योंकि इबलीस ये जानता था कि इल्लीयीन उन मकाम मुक़द्दसा का नाम है, उन ज़वात मुक़द्दसा का नाम है कि न मैं उनमें से हो सकता हूँ न वो मेरे मकाम तक आ सकते हैं। तो यह इबलीस था जो इल्लीयीन की मारिफत रखता था, उन्हें अपने मकाम तक नहीं लाया, उन्हें अपने मकाम से कयास नहीं किया। लेकिन ये आज का इंसान है जो अली इब्ने अबी तालिब से अपने लोगों को कयास करे बैठता। देखा, इबलीस था, इबलीस था, लेकिन इल्लीयीन के मकाम को जानता था कि मैं कभी भी इल्लीयीन में से नहीं हो सकता। यानी उसने इस चीज को ये भी नहीं कहा कि मैं उनमें से हूं, क्योंकि एक मकाम होता है मैं उनमें से या उनसे बरतर। तो इबलीस ने इस चीज को भी गवारा नहीं किया कि मैं ये कहूं कि मैं इल्लीयीन में से हूं। इसकी दलील भी कुरान मजीद में है, क्योंकि खुद खुदावंद आलम ने कहा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इब्लीस का कुफ्र उसके इस्तिकबार से जाहिर हुआ है, क्योंकि अगर वो ये कहता कि मैं भी इल्लीयीन में से हूँ तो खुदा इसे जिक्र करता। चूँकि इल्लीयीन को जिक्र नहीं किया, यानी इब्लीस जानता था कि इल्लीयीन के मकाम तक कोई नहीं पहुँच सकता। अब यहाँ तक जब बात पहुँच गई, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायर हुसैनी पर, चूँकि अज़ाए सैयदुल शुहदा है ना, इस हवाले से भी एक बात सुनते चले। चूँकि इस आयत के रब्त में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के गोश गुजारें। शायर हुसैनी, अलम, ताज़िया, ये मिंबर, तक़द्दुस है ना इसका, आप इस मिंबर से कोई दूसरा काम नहीं करें। अलम, ताज़िए, तक़द्दुस है ना दोनों का। आप अय्याम आज़ा के ख़त्म हो जाने के बाद भी उस अलम के बांसे से कोई दूसरा काम नहीं लेते, धोकर पाक करके सुखाकर हिफाजत से रख देते। झंडा, वो जो फरेरा है आपका, फरेरा ही है ना, लकड़ी का टुकड़ा है, जोड़ा मिंबर बना दिया। फरेरे का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, पंजा, बांस मिलाया और अलम बना दिया। कुछ लकड़ियाँ तोड़ी, काटी, जमाई, ताज़िया बना दिया। मुक़द्दस है, लामोहल्ला मुक़द्दस है।
हमारे यहाँ तो कुछ लोग इतना आलम व ताज़िया के तक़द्दुस का लिहाज रखते हैं कि अगर नजिस हालत में हो तो छूते नहीं। दुरुस्त है, हालांकि फ़िक़ही मसला ये है कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चूँकि इंसान के जहन में उस आलम से मौला अब्बास जो है उस तक़द्दुस का ख़्याल है ना। अब इस पर इश्काल है, बाहर देखा होगा झंडियाँ लगी हैं, बाँसें हैं, डंडे हैं, ताज़िए लगे हुए हैं, फरेरे हैं, जमाया एक तक़द्दुस वाली चीज़ होना थी, है ना। ये चीज़ मुक़द्दमतन आपके जहन में रखिए। फिर से इस आयत को पढ़ूँ, या इब्लीस मा मनाअक अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन क़ाला इन्नी खैरुम मिन्हु। इब्लीस कहता है कि मैं उससे अफजल, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। इस्तिकबार क्यों किया इब्लीस ने, तकब्बुर क्यों किया? इब्लीस ने खुद अपनी ज़बानी जवाब दिया कि मैं आदम से अफजल था। क्यों? मुझे खुदा ने आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। ये किसकी दलील है? इब्लीस की। दलील तो दिया ना। खुदा की क्या दलील है? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं किसी भी चीज़ से बनाऊं, मैंने बनाया है ना, मैं किसी भी चीज़ से बनाऊं, बनाया किसने? मैंने। इब्लीस कह रहा है कि मुझे आग से, उसे खाक से, कहा मैंने। ठीक है, खुदा कह रहे कि किसी भी चीज़ से बनाओ, कबूल कर, मैंने कहा सजदा कर तो कर, चाहे तू आग से हो वो मिट्टी से हो। दुरुस्त है। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है, यह दलील इब्लीसी जो होती है वो ये होती है, वो हमेशा ये देखती है कि किन चीज़ों से बना हुआ है, लेकिन खुदा की दलीलें वो होती है, वो हमेशा ये देख रहा है कि मंसूब किससे है। हाँ, इब्लीस ये सोचता है कि किससे बना है, लेकिन खुदा ये बता रहे किसी भी चीज़ से बना है, मंसूब तो मुझसे है ना, मंसूब तो मुझसे। लेकिन अज़ीज़ान किराम, सलवात पढ़ो मुहम्मद वाले। मैंने इस नुक्ते को इसलिए पढ़ा है क्योंकि बाज़ लोग शायर हुसैनी की का वो तकरीम और वो लिहाज नहीं करते। अलम है ना, अगर निकला है तो बोसा लो। क्यों? इसलिए क्योंकि वो शबीह है अलम हज़रत अब्बास। ताज़िया निकला है ना तो बोसा लो। क्यों? क्योंकि वो शबीह है रोज़ा इमाम हुसैन। हाँ, अगर हमारे यहाँ इमाम हुसैन का रोज़ा होता तो हम दूसरा रोज़ा थोड़ा ही बनाते, शबीह नहीं बनाते हम। आपने देखो करबला में कहीं कोई अपने घर में जो है जरी लगा के रखा हो, नहीं, कोई ताज़िया पर। क्यों भाई? पूरी की पूरी अपने वजूद के साथ हरम इमाम हुसैन है करबला में, तो वो ताज़िया क्यों बनाएंगे? तो ताज़िए की ज़रूरत तो हमें है ना। तो तक़द्दुस का ख्याल रहे, अगर ताज़िया अलम है तो उसको बोसा लें। दुरुस्त है। लेकिन अज़ीज़ान किराम, मैंने कहा था हर मजलिस में अगर कहीं भी मौका मिलेगा तो एक इस्लाही नुक्ता आप हजरात के गोशगुजार करूँगा, वो भी अपने छोटे भाइयों के लिए। खुदा ये कहता है किसी भी चीज़ से बना हो, मंसूब मुझसे है, चूँकि मुझसे मंसूब है, मुक़द्दस है। अलम ताज़िया मुक़द्दस क्यों है? क्योंकि मंसूब है इमाम हुसैन से, सैयदुश्शुहदा से। दुरुस्त है। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि अब कोई भी गैर माकूल चीज़ को इमाम हुसैन से मंसूब कर दे। अब जो वीडियो क्लिप चल रही थी जनाब कासिम की मेहंदी, तो अगर इमाम हुसैन से हर चीज़ मंसूब करते चले जाओगे तो क्या वो शायरुल्लाह में से होती चली जाएगी? मैं अस्तग़फिरुल्लाह, मेहंदी पे कोई इश्काल नहीं कर रहा हूँ, या कोई वो मसला नहीं, मैं इस चीज़ पे इश्काल कर, आपने वो वीडियो देखी होगी जिस वीडियो में वो दुल्हन बनाकर बिठाया हुआ था। तो बहरहाल ये तो गैर माकूल चीज़ है ना। अलम समझ में आता है, ताज़िया समझ में आता है, सुलझना समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को हर ऐरा गैरा उठकर किसी भी चीज़ को इमाम हुसैन से मंसूब कर दे और कह रही है मुक़द्दस है। इसका एहतराम वाजिब है, इसलिए क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी देखें, उलमा इस चीज़ को बयान करते हैं, हम आप 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, उससे ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं है हमारी। अगर आज एक बिदअत अज़ाए सैयदुश्शुहदा में राइज हो गई
और अगर हम उसके तरफ मुतवज्जे नहीं हैं और ये बिदअत चलती चली गई तो आज से 100 साल बाद वो सुन्नत मुअक्कदा हो जाएगी। वो आज से 100 साल के बाद सुन्नत मुअक्कदा हो जाएगी। हमारे उस्ताद इस चीज़ को बयान किया करते थे कि बहुत गुज़िश्ता ज़माने में किसी शख्स के घर में शादी थी, तो पहले के ज़माने में दूध की चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती थी और उनके घर में बिल्लियाँ थी, तो उन्होंने उठाकर बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया कि ये ख़राब करेंगी। अब नस्लें चलती चली गई, उन्होंने बताया नहीं। लोगों ने यही देखा कि बिल्ली बंद करने का रिवाज है, उन्होंने पस मंज़र नहीं देखा बिल्ली बंद इसलिए की गई थी क्योंकि वो सामान ख़राब कर देंगे। लेकिन 100 साल के बाद अब जब इनके घर में शादी होती है तो बच्चे कहते हैं भाई बिल्ली लाओ, घर में तो बिल्ली है, तो बाहर से पकड़ कर लाओ, उन्हें बंद करना। कहते क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्गों की रस्म है। तो इस तरीके के मामलात ना हो। ला जबर वला तफवीज़ वल अम्र बैनल अमरैन, एतदाल की मंजिल हमेशा ज़रूरी है। तो ये मसाला था। और इसलिए अज़ीज़ान गिरामी आप अगर देखें उलूम कहता है कि इस आलम में सबसे ज़्यादा मुअतदिल मिजाज अगर कोई मखलूक को खुदा ने बनाया तो वो इंसान है। इसके अंदर जबर भी है, इख्तियार भी है, दोनों का टकराव है इसके अंदर। तो जब तुम एतदाल की मंजिल पे, तो हर काम को एतदाल से करो ना, न इफरात करो ना तफरीत करो। तो अज़ीज़ान गिरामी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, वइल्ला 100 साल के बाद मुआशरा किधर चला जाएगा हम समझ भी नहीं पाएंगे। और जब खुदावंद आलम महशर में सवाल पूछेगा तो हमारे होश उड़ जाएंगे, भाई हमने तो ये काम किया ही नहीं। तुमने नहीं किया, तुम्हारे ज़माने में हुआ, तुम्हें रोकना था, जिम्मेदारी थी तुम्हारी। तो ये था इंसान जिसकी शामियत ये थी कि खुदावंद आलम ने इसके ज़रिए से इबलीस को रुसवा किया। ये इंसान की अज़मत के लिए काफ़ी नहीं। तो ऐसे ही एक इंसान करबला में उठा था हर दौर के यजीद को रुसवा करने के लिए कि अब कोई हुक्म और उलुल अम्र के दरमियान में नहीं आएगा, अब कोई बैअत का सवाल नहीं करेगा। कौन सा इंसान? हुसैन इब्न अली। एक ऐसा इंसान तारीख़ बशरियत का कि आज हर कौम, हर फ़िरक़ा, हर मज़हब इमाम हुसैन से इजहार अक़ीदत पेश करते हैं, चाहे इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हो या नहीं रखते। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं क़याम हुसैन क़याम इंसानियत था, तो इस चीज़ को कबूल करते। तो इमाम हुसैन का मकाम शामियत को कोई दबा नहीं सकता। वही हुसैन। आज 2 मुहर्रम, कल मैंने कुछ मुख्तसर से मसाइब आप के गोश गुजार किए। 2 मुहर्रम है, इमाम हुसैन का और अहले हरम का करबला में वरूद है, और इसी बीच हुर के लश्कर का भी वरूद होता है। नमाज असर का वक्त है या गालिबन नमाज ज़ोहर का वक्त है। हुर ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा, हुर तू उस तरफ नमाज पढ़ ले, मैं अपने असहाब के साथ इस कोने में नमाज पढ़ लेता हूँ। हुर ने कहा, मौला आपके होते हुए हम अलग नमाज पढ़ें। एक मरतबा हुर राज़ी हूँ, नमाज शुरू, नमाज ख़त्म। अब हुर का लश्कर प्यासा, कहते हैं इतना प्यासा है कि एक बुज़ुर्ग, एक जवान शख्स अपने नाके पर बैठा हुआ था। वो इतना प्यासा था, इतना ज़ईफ़ था कि अपनी जगह से हिल नहीं सकता था और अपने नाके को ज़मीन पे नहीं बैठा सकता। इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को कहा, भैया अब्बास, मैं साक़ी कौसर का बेटा हूँ, किसी की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा जाओ सबको पानी पिलाओ। जब सबको पानी पिला दिया गया तो इमाम ने पूछा, क्या जानवरों को पानी पिलाया? कहा जाओ जानवरों को भी पानी पिलाओ। तो अल्लाह अल्लाह, हुसैन इतना करीम है कि जानवरों की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन असर आशूर जब हुसैन कत्ल कर दिए जाएंगे, वो छोटी सी बच्ची
अलतश अलतश की सदाएं लगाए। अजरुक मिनल्लाह आज़ादारा ने मज़लूम करबल, सबको सैराब किया गया। एक मरतबा क़याम के लिए इमाम हुसैन ने जगह खरीदी। जगह खरीदने के बाद वाक़े में ये मिलता है, जब इमाम हुसैन ने जगह खरीद ली, उसके बाद बनी असद के लोगों को बुलवाया और कहा देखो हम यहाँ 10 दिन मेहमान, 11वें दिन तुम यहाँ आना और हमारी लाशों को उठाकर दफन कर देना। बनी असद रोने लगे। एक मरतबा इमाम हुसैन ने बनी असद के छोटे छोटे बच्चों से कहा, ऐ बच्चों, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। आज हुसैन इतना गरीब है कि अंसार और असहाब के शहीद होने के बाद उनको दफन नहीं कर सकते, लेकिन अगर 11 मुहर्रम को तुम्हारे वालिदैन खौफ से यहाँ ना आए तो तुम खेलते हुए यहाँ जरूर आ जाना और कम से कम एक पुश्त खाक मेरी लाश पर जरूर डाल देना। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारे इलाहा तुझे वास्ता है, हुसैन गरीब की मज़लूमियत का मेरे मालिक तुझे वास्ता है। जनाब ज़ैनब चादर का मेरे मालिक तुझे वास्ता है। असहाब व अंसार की गुर्बत मेरे मालिक तुझे वास्ता है। सकीना की प्यास मेरे मालिक तुझे वास्ता है। अकबर के छलनी कलेजे मेरे मालिक तुझे वास्ता है। कासिम की बिखरी हुई लाश मेरे मालिक तुझे वास्ता है। इमाम ज़माना तमाम मोमिनीन व मोमिनात के गुनाहान सगीरा और कबीरा को बख्श दे मेरे मालिक तुझे इन तमाम ज़वात मुक़द्दस का वास्ता कि इनके सदक़े तमाम मोमिनीन व मोमिनात को खुश व आबाद रख। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। मेरा मालिक तुझे वास्ता है। सय्यदुश्शुहदा का इमाम ज़माना का आला आया एज़ाम का साया हमारे सरों पे बरकरार। मेरे मालिक तुझे वास्ता है। हुसैन गरीब का के इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके आवान व अंसार में हमारा शुमार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।